बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। अब बताइए, ऐसे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे अपना भविष्य और प्रदेश को गढ़ेंगे। बच्चों के स्कूल खुलने का सीजन शुरू हो गया। कई जगह स्कूल खुल चुके हैं, जहां नहीं खुले वहां अगले कुछ दिनों में खुल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूलों की बिल्डिंग ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल बिल्डिंग तो है, लेकिन इतनी जर्जर कि पता नहीं कब गिर जाएगी। कितनी खराब स्थिति में है ये स्कूल, देखिए जरा। पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का है। मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक जबलपुर में कई सरकारी स्कूलों का हाल दूर दराज के इलाकों से भी बदतर। हाल ये है कि स्कूल के नाम पर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तस्वीरें जबलपुर के चेरापोड़ी इलाके के नकटिया गांव की। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जब नकटिया गांव पहुंचे और वहां का सरकारी स्कूल देखना चाहा तो स्कूल ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि गांव में स्कूल के नाम पर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। स्कूल पहचानने के लिए हमारे सहयोगी ने गांव के बच्चों की मदद ली। जब दुर्गेश साहू बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे तो पता चला कि गांव में स्कूल जैसा कुछ नहीं। खुली जमीन पर महज एक कमरा जिसमें स्कूल के टीचर्स बैठते हैं और स्कूल का सामान रखा जाता है। इन तस्वीरों को देखिए। बच्चे पढ़ाई करने के लिए इस कमरे से टाट पट्टी उठाते हैं। ब्लैक बोर्ड को पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर टाट पट्टी पर क्लास लगती है। बच्चे इसी पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं और बच्चे इस तरह से पिछले 3 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। तेज धूप और बारिश से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, जबकि स्कूल के लिए जो जमीन आवंटित है वो बहुत बड़ी है। उसमें स्कूल का भव्य भवन बन सकता है। बस अधिकारी जाग जाएं और प्रशासन एक्टिव हो जाए तो शायद स्कूल की तकदीर बदल जाएगी। जबलपुर के इस गांव से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। राम जी कब से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मैं 2013 से दिक्कत होती है, खुले में बैठते हो फिर? सर बहुत दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत होती और जबलपुर में किसी एक गांव का हाल ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे सहयोगी जबलपुर के ही दूसरे गांव में भी पहुंचे। नीची गांव में स्कूल की इमारत बाहर से बहुत शानदार दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर जाने पर हकीकत का पता चला। बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी गिर सकती है। हालात ये है कि बच्चों और टीचर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर छत के नीचे हरे रंग की जाली लगा रखी है, ताकि अगर छत अचानक से गिर जाए तो उनकी जान माल को कोई नुकसान ना हो। ऐसे में बच्चे बेचारे डर के साए में पढ़ाई को मजबूर है। स्कूल का हाल क्या है, दुर्गेश साहू की एक रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका रंग रोगन पे आप मत जाइएगा। बाहर से ये बिल्डिंग तो खूबसूरत लग रही है, लेकिन इस भवन के अंदर के हालात क्या हैं, मैं आपको अंदर चल के यहाँ पर दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग की सबसे बड़ी खामी तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसके लेंटर में एक हरे रंग की नेट लगी हुई है और ये नेट आपको हर एक कमरे में मिलेगी। इस हॉल में भी आप देख सकते हैं कि पूरे जो लेंटर है, यानी कि जो ऊपर का छज्जा है, उसमें आपको ये हरी नेट लगेगी। ये हरी नेट भी यहाँ के जो कुछ टीचर्स हैं उन्होंने
अपनी व्यवस्था से इस नेट को लगवाया है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। जुगाड़ से इस स्कूल में जो है कक्षाएं तो लगने लगी, लेकिन वर्तमान में स्थिति वही बनी हुई है। ये जो संसाधन अपने पास उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों में जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सकता है उसको मेंटेन करके चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो सीलिंग रहती है, इसको सीलिंग को हम लोग हर बार रिपेयर करवाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब पानी आता है तो ये इसकी जो है वो झड़ने लगती है। कितनी परेशानी होती है इसमें, यहाँ पर कई बार डर लगता है आप लोगों की छत वत गिर जाएगी? ऐसा बहुत ऐसे आने की एक मैम के ऊपर एक बार गिर भी गया था। ऐसा कभी कभी डर लगता है हमको भी। जबलपुर के सरकारी प्राथमिक स्कूलों का हाल आपने देख लिया, लेकिन शहर में बन रहे सांदीपनी स्कूल के बनने की स्पीड भी कछुए की रफ्तार से चल रही है। स्कूलों के इस हाल के लिए हमने जिम्मेदारों से सवाल भी किए। हमारे सहयोगी ने न सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे, बल्कि इलाके के विधायक के पास भी पहुंचे। क्या कह रहे हैं अधिकारी और विधायक, सुनिए। आप भी जानते हैं कि स्कूल का जिस तरह से हमें फंड की आवश्यकता है, यदि मैं उस शासन का उस स्तर पर इंतजार करता तो शायद इसमें बहुत विलंब हो सकता था। तो इसको प्राथमिकता देते हुए मैंने ग्राम नकटिया के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना फंड से 10,48,000 का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि इस सत्र में, जो अभी हमारा सत्र चल रहा है 25-26, इस सत्र में हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। इनकी मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए AWP में जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से भोपाल प्रस्ताव भेजे गए हैं, और कुछ राशियां आई भी हैं। जैसे अभी शौचालय का काम हो रहा है, और मिडिल प्राइमरी स्कूलों में दिक्कत है, और वो जो जब हम टोटल सब तरीके से देखें तो लगभग ऐसे 400 स्कूल है जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, पर लगभग 100 ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से व्यवस्था हो रही है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बच्चों के पास अगर स्कूल नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी? कैसे होगी? सोचिए, कैसे करेंगे पढ़ाई? और जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करना विकास के नाम पर धब्बा ही तो है। ये वही जबलपुर है जिसके कई अच्छे प्रयास और पहल की खबरें हमने दिखाई हैं। दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं क्या? दुर्गेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो दुर्गेश से मैं बात कर लेता हूं। दुर्गेश जी, दुर्गेश जरा ये बताइए कि जबलपुर के कलेक्टर जो हैं वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए लाइव जोड़ा कि कल इस खबर को आप कलेक्टर साहब को जाकर दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये बेहद जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सीधा शिक्षण सत्र हर साल शुरू होता है। इस बार भी शुरू हो गया है। 16 जून से तमाम सरकारी स्कूलों में छात्रों का स्वागत किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन हालातों में स्वागत किया गया है? साल दर साल हम इस तरह के हालात देखते हैं, लेकिन सुधार कार्य हो इस पर कहीं फोकस नहीं किया गया है। इस बार भी ज्ञानी जी, जब मैं इन स्कूलों में पहुंचा तो वही हालात, वही बिना दीवारों का भवन, जर्जर भवन, इमारतें खड़ी नहीं है। आपने रिपोर्ट दिखा दी है, आपने रिपोर्ट दिखा दी है दुर्गेश। रिपोर्ट हमने बहुत विस्तार से देख ली है। मेरा मकसद आपसे बात करने का सिर्फ इतना है कि आप जबलपुर के कलेक्टर के पास जाइएगा, सक्सेना जी के पास, उनसे कहिएगा कि हमने आपके किए हुए अच्छे प्रयासों को बहुत जोर देकर दिखाया है, और आपसे दीपक सक्सेना जी, कलेक्टर साहब, आपसे विस्तार न्यूज को बहुत उम्मीद है, क्योंकि विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है, आपका अपना चैनल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बड़ा निर्णय लेंगे और इन बच्चों को स्कूल मुहैया कराएंगे। आप ये खबर उनको दिखाइएगा, मेरा संदेश भी कलेक्टर साहब तक पहुंचाइएगा। दुर्गेश बिल्कुल ज्ञानी जी, कल प्राथमिकता में इसी चीज को लेकर हम कलेक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर दीपक सक्सेना इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लेते हैं और ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते हैं। हमने भी कई बार उनसे इस तरफ मुद्दे बात की है। निश्चित तौर पर ये खबर उन तक पहुंचेगी, और मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से भी करूंगा कि इस तरह के जो स्कूल हैं उनमें जल्द से जल्द इसी सत्र में कम से कम काम हो जाए।